योजना परिपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ नेट नहीं आता है इस वजह से, नहीं तो लाइव चलती है कथा। अब तो यहाँ वीडियो बना के ले जाते हैं जी, जब डालेंगे तब आएगी। लेकिन 2 तारीख से कथा है हमारी गंगापुर हाईवे पे गोपालपुरा में। बड़ा अच्छा आयोजन किया जा रहा है वहाँ, कथा का विस्तार से कथा का आयोजन है वहाँ। वो कथा हमारी लाइव चलेगी। प्राय सभी कथा लाइव ही चलवाते हैं ज्यादातर हम, और जहाँ नेट की उसकी समस्या रहती है वो बात अलग है। वो 2 तारीख से कथा हमारी लाइव चलेगी। हमारे चैनल का नाम है, YouTube पर जाएंगे आप, जैसे ही लिखना चाहें तो लिखना जानते हैं तो लिख सकते हैं, और नहीं जैसे ही उसको सर्च करेंगे आप, बोलेंगे उसमें सत्यनारायण पाराशर जी, तुरंत उस पर हमारा चैनल आ जाएगा और उसको आप सब्सक्राइब करेंगे। जहां भी हमारी कथा होगी वो आपको तुरंत मालूम चल जाएगी, पंडित जी फलानी जगह कथा कह रहे हैं। सब्सक्राइब करने पर YouTube पर सत्यनारायण पाराशर जी, तुरंत उस पर चैनल हमारा आ जाएगा। और पुरानी कथा भी जिन्ना की उसी पे पड़ी हुई है जो पहले की थी यहाँ, लेकिन यहाँ नेट नहीं है, नहीं तो ये तुरंत साथ ही साथ कथा चलती है उस चैनल पे, लेकिन यहाँ नेट नहीं आता, चलेगी कैसे। इसलिए 2 तारीख से जो हमारी कथा होगी गंगापुर पे गोपालपुरा पे, ठाकुर जी की कृपा से बड़ी अच्छा आयोजन किया जा रहा है उस कथा का, और खुले मैदान में कथा है वो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आज गिरिराज बाबा का प्रसंग में पूजन करेंगे, और उसके बाद क्योंकि कल का दिन ही शेष है, तो देखो उद्धव चरित्र या रुक्मिणी मंगल तक पहुंच जाएं। हाँ, ठाकुर जी की इच्छा है। एक दिन की बात है, दीपावली का समय है। उसी दीपावली के अवसर पर सुंदर सुंदर पकवान बनाए जाते हैं। मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं गोवर्धन पूजन के लिए। तो कन्हैया ने पूछा, मैया, और झारखंड में भी कथा हमारी होगी तो वो आप रात्रि में लाइव देख सकोगे, क्योंकि दिन में कथा नहीं होती है वहाँ। वहाँ जो लाइव आएगी वो रात के 8 बजे से रात के 12 बजे चलेगी, क्योंकि वहाँ दिन में कथा होती नहीं है। 8 बजे तो गद्दी पे हम जाते हैं बैठने के लिए। 8 बजे से प्रारंभ होगी और रात के 12-1 बजे तक वो कथा चलती है। दिन में कोई सुनने नहीं आएगा वहाँ की ऐसी परंपरा है झारखंड की। मैया जब पकवान बना रही हैं तो कन्हैया ने पूछा, मैया आप किसके लिए ये पकवान बनाए जा रहे हैं? मैया ने कहा, बोले गिरिराज बाबा की इच्छा है कन्हैया की पूजन कराने की, लेकिन आज नंद बाबा मैया यशोदा ने कहा, मैया यशोदा कह रही कन्हैया, बोले दूर रहे, दूर क्यों? बोले जय जय को भोग बनाया जा रहा है, झूठा बिगाड़ मत कर देना। और मैया आज भी अगर किसी ब्राह्मण को न्योता जमावे ना, भैया थोड़ा वार्तालाप ना करें और अपना कार्य भी करते रहें और आराम से यहाँ, क्योंकि थोड़ा उससे यहाँ, क्योंकि उधर से शब्द आता है तो इधर के जो मैं शब्द मेरे दिमाग में इस समय गुनगुना रहे हैं वो निकल जाते हैं। हाँ। ये बच्चों को हटा दो यहाँ से, बिल्कुल इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। कल इन्होंने पूरी 7 दिवसीय भागवत का पूरा काम कर दिया है कलीदे से। अब तो इनको प्रसाद मिले या ना मिले,
क्योंकि कल इन्होंने पूरे 7 दिन के कलींदे खाए हैं यहाँ। 2 कट्टा 4 कट्टा लाया था कोई भक्त यहाँ, हाँ आप ही लेके आए देखो, और 2 कट्टा तो इन्होंने ही पार कर दिए, तो 7 दिन का काम कर दिया कि नहीं, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जोर से जयकारा लगाया करो। झरना सरकार की, गोविंद भगवान की जय जय श्री। भगवान ने पूछा मैया क्या भोजन बन रहा है, किसके लिए पकवान बन रहे हैं, ये सुंदर सुंदर मिठाई किस लिए बनाई जा रही है। मैया ने कहा जय जय का भोग लगता है। भगवान सोचने लगे मेरे से बड़ा भी कोई जय जय और भी है कोई। और मैया जब अगर किसी ब्राह्मण को भी निमंत्रण करके जमावे ना, तो बालकों से अरे दूर है दूर, पंडित जी नौता देने के लिए आ रहे हैं, कहती है कि नहीं है? और मैयाओं का जो पल्लू है ना, ये तो महान पवित्र है। उसी पल्लू का भी कथा में भगवान कन्हैया पकड़ करके खड़े थे और गोपियां उलाना दे रही थी। बालक को अगर दुग्ध पान कराना है तो कितना महान और पवित्र है पल्लू। पल्लू से ढक करके बालक को दुग्ध का पान करा देती हैं, ये बड़ा पवित्र है, माताओं का पल्लू है वो। महाराज कहीं ऐसी जगह है जहां शर्म लगती है, वहां पल्लू के द्वारा अपना घूंघट बना करके और अपने लाज को बचा लेती है। ये इतना पवित्र है महान पल्लू। और महाराज अगर कहीं गर्मी लगे और व्यवस्था ना हो हवा की, तो पल्लू से ही हवा भी कर लेती है। कितना महान है पल्लू। और पंडित जी कहीं भोजन करने के लिए आ जाए, माताओं को जल्दी से भोजन परोसना है, तो उसी पल्लू से थाली तुरंत पहुंच के, और पंडित जी लाई में 2 मिनट में। कितना महान है ये पल्लू। और लेकिन महाराज जुकाम हो जाए तो, जुकाम हो जाए तो बोले जल्दी में कहीं जाना है तो पल्लू ते गोविंदा होना। कितना महान है पल्लू। अरे ये कोई साधारण नहीं है पल्लू, ये तो पल्लू के भाव प्रकट कर रहा हूं मैं। उस पल्लू को स्वयं भगवान पकड़ करके खड़े हुए हैं। ये माताओं का जो पल्लू है बड़ा पवित्र माना गया है, महान पवित्र है। तो भगवान पूछ रहे हैं मैया किस लिए ये पकवान बनाए जा रहे हैं। मैया कहती है, नंद बाबा कहते हैं, पर्जन्य भगवान इंद्र मेघा तस्यात्म मूर्तया ते विवरसन्ति भूताना प्राणिनो जीवनोपया। बोले लाला पर्जन्य भगवान इंद्र, ये इंद्र की पूजा के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। क्यों मैया, इंद्र क्या करता है। बोले इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र जल की वृष्टि करता है, और जल की वृष्टि जब होती है प्यारे तब अन्न का उत्पादन होता है, और अन्न जब पृथ्वी पर होता है तो अन्न ही जीवन प्राण, ये जीव के प्राण अन्न में ही विद्यमान है। 4 दिन भोजन मत करो, पैर आगे पीछे पड़ने लगेंगे जैसे शराब पी के पड़ते हैं। तो इसीलिए ये बात मैंने पहले भी निवेदन की थी उस दिन, शतम व्याय भोक्तव्यम स्नान सहस्रम स्नान माचरेत। 100 काम छोड़ दो, चाहे 100 काम खराब हो जाए, 100 कामों को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लेकिन ऐसे भी प्राणी हमारा 2-2 दिन नहीं नहाते हैं और कहते हैं पंडित सर्दी लग रही है। ऐसे भी बहुत सब तरह के जीव हैं, ऐसा नहीं है, दुष्ट भी हैं तो भक्त भी हैं। तो इसलिए 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम,
लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए इन हाथों से। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं इन हाथों से इसने कुछ दान किया है या नहीं किया है। बोले महाराज ये तो बढ़िया काम बता रहे हैं आप, क्या 100 काम छोड़े, 100 काम छोड़े और खूब भोजन करे, बाकी आगे 1000 काम छोड़ के स्नान भी करे, उसके आगे लाख काम छोड़ करके दान करे, और अंत में त्यक्तम कोटिम स्मरम भजेत, करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन भी करे, केवल खाने खाने में नहीं रहे। तो इसीलिए भगवान से आज मैया कह रही है पर्जन्यो भगवान इंद्रो, इंद्र का पूजन करने से इंद्र प्रसन्न होता है और वो फिर जल की वृष्टि करता है, और जल की वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से सभी प्राणियों का भरण और पोषण होता है। जितने भी बाजार में रह रहे हैं ना, बड़े बड़े बंगलों में, बड़ी बड़ी कोठियों में, जिस दिन किसान मंडी में अन्न ले जाना बंद कर दे, जो लौट करके गांव में आ जाएंगे। जो किसान ही उनको सबसे ज्यादा किसान मेहनत करे, सबसे ज्यादा बेचारा दुखी रहे, जैसे दूध को खाने के लिए बनाया बेचारा बेच रहा है, बच्चे की फीस भर रहा है, और पूरे सर्दी भर पानी दे सरसों में, लेकिन उसी किसान के अन्न का भाव कोठियों में बंगलों में बैठे हैं वो भाव करते हैं। देना है तो दे जाओ, नहीं देना है मन दो। लेकिन जिस दिन किसान ये विचार कर लेगा ना कि हमको अन्न पैदा करके और मंडी में बेचना नहीं है, जितने भी बड़े बड़े कोठी और बंगले वाले हैं भूखे मर जाएंगे, क्योंकि ये अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, किसान ही अन्न को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन किसान के पास इतनी इतनी योजना आती हैं, लेकिन बड़े बड़े जो बैठे हैं उनसे वो योजना यहाँ तक आ ही नहीं पाती हैं, बीच में ही खा जाते हैं। लेकिन इनका क्या हाल होगा, ये भागवत में लिखा हुआ है, स्वदत्ताम परदत्ताम च ब्रह्मवृत्तिम हरे क्षया 60 वर्ष सहस्राणि भ्रष्टायां व्यायते क्रमे। स्वदत्ताम परदत्ताम, अपनी वृत्ति को छोड़ करके दूसरे की वृत्ति का हरण करता है प्राणी, दूसरे के धन को हरण करता है, ब्राह्मण के धन का हरण करता है, उसका क्या हाल होता है? 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष तक का नाली का कीड़ा बन करके उसको जीना पड़ता है। 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बन करके उसको जीना पड़ता है। लेकिन वो अपने घमंड में, अपने वैभव में, अपने पद में भूल जाता है क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, ये सारी बातों को भूल जाता है। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कोई सोचना है क्या? देखो हमारे गितारी जी कितनी बढ़िया सुंदर सूचना लाए। बोले महाराज जी कोई भी श्रोता बिना भोजन के नहीं जाए। बात भोजन की चल रही थी, सतम भी आए भोक्तव्यम तो सिद्ध बाबा ही हैं, लेकिन कारण है सिद्ध बाबा तो वास्तविक प्राकट्य स्वरूप यहाँ विराजमान है। ये मैं हृदय की बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा यहाँ अगर थोड़ी भी गड़बड़ी की, चलो मैं तुम्हारी छोड़ता हूँ, मैं व्यास की बात करता हूँ। यहाँ कथा कहने वाले व्यासों जिनकी भावना गंदी, जिन्होंने यहाँ से बोले जो भी मिल जाए ले जाएं। महाराज जी ने हमसे, जब पहले महाराज जी परीक्षित बने थे तब बड़ी बहुत सुंदर सुंदर गायें थी,
गाय दान करने के लिए कहा था। उस गाय की कीमत 30 और 40 हजार रुपए थी। क्योंकि हमने तो जब से कथा की है झरना सरकार पे, महाराज जी जवान थे, परीक्षित बनते थे, कम से कम 10 या 12वीं कथा झरना पे होगी। लेकिन हमने मना कर दिया, महाराज जी आपके यहाँ जो गायों की सेवा मेरे घर होगी, मैं कथाओं में रहता हूँ, और ये गाय को अगर थोड़ा भी कष्ट हुआ तो इसका अपराध मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए हम लेकर के नहीं गए, केवल 100 रुपए का संकल्प करा करके लेकर के गए थे, मना कर दिया था। तो यहाँ अगर ऐसी भावना लेकर के प्राणी आएगा, चाहे वो व्यास हो, चाहे वो श्रोता हो, और चाहे वो गांव का हो, कोई भी हो, या अगर गंदी भावना से आया, समझ लो उसको परिणाम प्राप्त हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। लेकिन वो दूसरे से भले ही न कहे, ये पक्की बात है। देखो आप ही देख लो, हर साल कथा के लिए यहाँ जिन जिन व्यासों ने भी अगर ऐसी भावना रखी है, श्रद्धा से कथा नहीं कही है, लौट करके झरना सरकार पर आई नहीं है द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ कथा आप लोग तो सुन रहे हैं, मैंने कथा में खूब दृष्टांत देता हूँ, जनता को हंसाता हूँ, लेकिन आप इतने दिन से सुन रहे हैं, एक भी दृष्टांत दिया है? क्यों मैं श्लोकों का ज्यादा वाचन करता हूँ? मुझे पता है आप तो सुन ही रहे हो, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई और है। इसीलिए ये भावना लेकर के यहाँ आओ, और यहाँ समर्पण से शरीर को समर्पण कर दोगे, मन तन धन, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बिल्कुल इसको पक्की बात मानना, नहीं तो मैं खूब दृष्टांत दूं, खूब भजन गाएं और खूब आप हंसो, लेकिन नहीं। यहाँ कथा को सुनने वाला कोई और है, आप तो निमित्त मात्र बैठे हुए हो, केवल मेरे सामने बैठे हुए हो। मेरा जो चित्त है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरा चित्त भंग हो जाता है, मेरा जो चित्त है वो आप तो सामने विराजे ही हैं, लेकिन कथा कहते कहते मुझे कभी कभी ये भी भान नहीं रहता है कि मेरे सामने कितने श्रोता है। मेरा जो चित्त है वो सिद्ध बाबा के चरणों में लगा होता है। इसीलिए यहाँ बड़ी सावधानी बरतना, ये मेरा व्यास मंच से कहना है। हाँ, ये विचारणीय बात है, क्योंकि यहाँ अगर थोड़ा भी तुमने उपद्रव किया, उसका परिणाम तुमको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन तुम दूसरे से कह नहीं पाओगे, तुमको स्वतः ही एहसास हो जाएगा कि मैंने ऐसा किया था झरना पे, इसीलिए मुझे ये परिणाम मिला है। मैंने एक स्वयं अनुभव किया है लोगों से, इसीलिए ये सिद्ध बाबा झरना सरकार महान सरकार है, ये विचार करके रखना अपने मन में, कभी भूल मत कर देना। अरे हमसे अच्छा नहीं बन रहा है तो बुरा भी मत करो ना। महाराज जी तो परम संत हैं, ये नहीं है कि गड़रा गांव में बैठे हैं तो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो समझने वाला ही समझेगा। संतों की मंडली में महाराज जी का नाम आता है सबसे आगे, क्योंकि हम तो ज्यादातर संतों में ही कांटेक्ट है हमारा, सब जगह जरेलुआ सरकार पे करे, महाराज जी पे, सब जगह जो अपने यहाँ हरिगिर महाराज जी के यहाँ हैं, सब जगह हरिगिर महाराज जी की बहुत कथा की है मैंने पहले। तीर में चम्बल के तीर में कई कथाएं की हरिगिर महाराज जी की पहले, जिस समय कथा प्रारंभ की थी उस समय। तो इसीलिए आइए निवेदन करते हैं, बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया है, यहाँ आपको सजग कर दिया है। आज सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, प्रसंग यहाँ प्रारंभ हो रहा था, तब मैया से कहा कन्हैया
भैया किसके लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं? बोले इंद्र के लिए। बोले इंद्र कोई एहसान करता है, वर्षा करता है तो क्यों? बोले जीव अपना कर्म करता है, उसका फल परमात्मा प्रदान करता है। गीता में भगवान कह रहे हैं कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयसे सुखो दुःखो भयक्षेमो कर्मणैव विपद्यते। जीव जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको भोगना ही भोगना है। एक सत्यव्रत नाम के राजा थे, उन्होंने जीवन में झूठ नहीं बोला। कर्म की गति पे ये बता रहा हूं। एक समय की बात, सामने हिरण आया, हिरण भाग करके जा रहा है। सामने से ही सत्यव्रत नाम के राजा बैठे हुए हैं। बहेलिया दौड़ करके आया, बाण को चढ़ाया, हिरण में मारना चाहता है, लेकिन हिरण कूद करके भाग जाता है। आगे आगे हिरण है, पीछे पीछे बहेलिया बाण को तान करके मारने के लिए, शिकार करने के लिए दौड़ लगा रहा है। सत्यव्रत नाम के राजा बैठे हुए हैं। राजा से पूछा, राजन मेरा शिकार तुम्हारे सामने से निकल करके गया है, बताओ किधर गया है? सत्यव्रत नाम के राजा ने सोचा अगर मैं इसको बताता हूं तो बताने का मुझे पाप लगेगा, क्योंकि ये हिरण का वध कर देगा। और नहीं बताता हूं तो जीवन में मैंने झूठ नहीं बोला तो मुझे झूठ बोलने का पाप लग जाएगा, क्योंकि मैंने सत्य सत्य बोला है। इसीलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? तो ठाकुर जी जब कृपा करते हैं, अपने कर्म पर प्राणी जब निर्धारित रहता है तो उस पर कृपा मेरा गोविंद कर देता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयसे। अपने कर्म पर प्राणी को निर्धारित रहना चाहिए, दूसरे को देख करके भटकना नहीं चाहिए। सत्यव्रत नाम के राजा ने कहा, अरे बहेलिया, जिन्होंने देखा है वो तो बोलती नहीं है, और जो बोलता है उसने देखा नहीं है। आंखें देखती हैं, बता नहीं सकती हैं, और जो बता सकता है उसने देखा नहीं है। ये ठाकुर जी की कृपा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। तो कितनी सुंदर बात कही सत्यव्रत नाम के राजा। यही बात कह रहे हैं यहाँ भगवान। इंद्र कोई ऐसा नहीं करता है, हम कर्म करते हैं, उसके बदले में हमारे पृथ्वी पर जल की वृष्टि करता है। बोले आज से इंद्र की पूजा बंद हो जाएगी, और आज से गिरिराज महाराज की पूजा होगी। ब्रजवासियों ने कहा, देख लाला, कल को छोरा है, गड़बड़ मत करे, आज से ना है। बहुत दिन से इंद्र की पूजा होती हुई चली आ रही है, इसलिए बंद मत करावे। इंद्र ने कहीं प्रकोप कर दिया तो कौन बचाएगा? बोले मेरे ऊपर छोड़ दो। ब्रजवासियों ने कहा, 3 शर्तें हैं हमारी। कौन कौन सी? बोले पहली शर्त है हमारी, गिरिराज बाबा को टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा। बोले ठीक है। दूसरी शर्त है कि तुलसी दल डाल दिया, भोग लगा दिया, घंटी बजा दी, भोग लग गया, हम नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा, जैसे इंद्र खाता है भोग लगाता है। बोले ठीक है महाराज। तीसरी शर्त हमारी ये है कि कहीं इंद्र की पूजा बंद होएगी, वर्षों से चली आ रही है, तो इंद्र ने कहीं प्रकोप कर दिया ना, तो आपको उस प्रकोप से हमको बचाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक, सुंदर बात, तीनों शर्त मुझे मंजूर हैं। सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, और पकवान में क्या क्या बनाया जा रहा है देखो, नमकीन भी है और मीठा भी है। सुंदर सुंदर पकवान
ठाकुर जी के लिए ब्रजवासी बना रहे। खुरचन है खीर मोहन, खुरचन है खीर मोहन, खीर साय और खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालू साई है। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। रबड़ी के मारे तो महाराज मुंह में पानी आ जाता, क्योंकि ब्रजवासियों को रबड़ी बहुत सुंदर लगे। बोले महाराज मीठा मीठा बनना हो, नमकीन नहीं बनना हो। अरे नमकीन भी बनाया है। नमकीन में क्या क्या बनाया? भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे। पहले सकल पारे बनाए जाते थे, लेकिन आज की माताएं नाम भी नहीं जानेंगे सकल पारे कैसे कहते। और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुश्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज थार में सजाई है। लेकर के गिरिराज आज थार में सजाई है। ये 56 भोग बना करके ब्रजवासी आज गोवर्धन की पूजा करने के लिए सभी ब्रजवासी एकत्रित होकर के अपनी अपनी गाड़ियों में सामान रख करके सभी ब्रजवासी एकत्रित होकर के गिरिराज बाबा पूजन करने के लिए सभी चल पड़ते हैं। भगवान बाल कृष्ण प्रभु कन्हैया साथ में जा रहे हैं। जैसे ही गिरिराज बाबा के पास में पहुंचे हैं, सभी ब्रजवासी गाते जा रहे हैं। पास में पहुंचे हैं, जैसे ही आनंद मना रहे हैं, उल्लास मना रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो रे सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो रे सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो रे सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के, श्री राधे राधे बोल के, देंगे पर प्रेमा डोल के। अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो रे सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो सब गोवर्धन। महाराज की हो। बैठे बैठे गिरिराज जी पहुंच जाओगे? बैठे बैठे तो नहीं पहुंचोगे, हाँ? चलना पड़ेगा तब गिरिराज जी पहुंचोगे। बोले गिरिराज धरण के जय हो। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। अरे नहीं माने मेरा मनवा, आए नहीं माने मेरा मनवा। अरे नहीं माने मेरा मनुआ, अरे नहीं माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। जय हो।
मनवा सखीरी नहीं माने मेरा मनवा। हरि नहीं माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो मनवा। ऐसे नहीं गोवर्धन ऐसे ही जाते हो क्या? कौन कौन ऐसे ही जाता है बैठे बैठे? बैठे बैठे अगर ऐसे ही जाते हो तो यहीं पे बैठे रहना और देखते हैं घर कब तक पहुंचते हो आप। बताइए कैसे जाते हैं गोवर्धन? चल के जाते हो कि नहीं? अरे बोला करो, चल के जाते हो तो फिर खड़े हो जाइए। चलने के लिए खड़ा होना पड़ेगा ना, तो सभी लोग खड़े हो जाइए और मस्ती में झूमते हुए बढ़िया मंद मंद तालियों से नृत्य करते हुए कहें क्या? अरे साथ को सकी दे परिक्रमा, साथ को सकी दे परिक्रमा, को सकी दे परिक्रमा। अरे साथ को सकी दे परिक्रमा, को सकी दे परिक्रमा, साथ को सकी दे परिक्रमा। को सकी दे परिक्रमा। मानसी गंगा नहा मेरे वीर भैया म्यूजिक थोड़ा हल्के में लो क्योंकि हमारी मैया नृत्य नहीं कर पा रही हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो मनवा। हरि नहीं माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो मनवा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। जो मैया नृत्य कर रही हो वो केवल खड़ी रहें और जो नहीं कर रही हो बैठ जाए क्योंकि गर्मी का माहौल है। तो सभी लोग व्यवस्था बना के चलेंगे और मस्ती में झूमते हुए। और देखिए आप भी काफी देर से बैठे हैं, मैं खड़े हो गए तो आराम मिल गया होगा आपको। हाँ इसीलिए बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर जाओ। की करी कढ़ैया, सात शेर की करी कढ़ैया। अरे सात शेर की करी कढ़ैया, सात शेर की करी कढ़ैया। ओ सात शेर की करी कढ़ैया, सात शेर की करी कढ़ैया। ओ सात शेर की करी कढ़ैया, सात शेर की करी कढ़ैया। मैं तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण नौतन बाहु मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि।
कृष्ण छवि हो चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि मैं तो ब्राह्मण नौ तुझगा मेरे भी नहीं माने मेरा मनवा हाँ नहीं माने मेरा मनवा सखीरी नहीं माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नहीं माने मेरा मनवा गोवर्धन महाराज की मैया चल चल के थक गई होगी तो विराजमान हो जाओ विराजमान हो जाओ अपनी अपनी जगह बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाओ और थोड़ा ने आगे से ने अगर पीछे को बैठा करे ना तो आप लोगों को भी आराम मिलेगा और हम लोगों को भी आराम मिलेगा। गद्दी के सामने से कम वैसे तो जगह कम से कम 10 हाथ दूर होना चाहिए श्रोताओं को, और लेकिन यहाँ जगह उतनी है तो कम से कम 2 हाथ तो दूर बैठो। हाँ विराजमान हो जाओ अभी अपने अपने स्थान पर। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सभी ब्रजवासी जा रहे हैं, कौन कौन जा पहुंचा है गिरिराज बाबा के यहाँ। चंपा जाए चमेली जाए रे, सभी गई हैं। और क्या लेके गए? 1 रुपया की पाव जलेबी। अब नहीं आ रही है महाराज, पहले आती थी 1 रुपया की 250 ग्राम जलेबी, अब तो 20 की आवेगी। 50 की 250 ग्राम। हाँ ये पुरानी बात है कि 1 रुपया की पाव जलेबी 250 ग्राम आती थी 1 रुपये की, अब तो 40-50 की आ गई 250 ग्राम। सभी सखियां सभी ब्रजवासी आनंद मगन होते हुए झूमते हुए मस्ती में गिरिराज बाबा को पहले स्नान कराया। सांडल मुनि ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, स्वस्ति वाचन कराया। स्वस्ति नंद्र वृद्धस्रवा स्वस्ति ना पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बढ़िया सुंदर स्वस्ति वाचन कराया, चंदन लगवाया, बढ़िया आरती करवाई, धूप लगवाई, विधि विधान से पूजन कराया। उसके बाद में धूपम आग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि अस्तु प्रक्षाल्य नैवेद्यम निवेदयामि। भोग लगाया नैवेद्य का। ये बच्चे यहाँ लटक रहे हैं, इन्हें या तो बिठाओ या बाहर निकालो। जैसे ही भोग लगाया तो भगवान ने कौन कौन से रूप धारण किए? 2 रूप धारण कर लिए। एक रूप से पूजत है, एक सिरया पूजा, सहस्र भुजा फैलाई के मांगी मांगी के खा। सहस्र भुजा फैलाई के मांगे मांग के खा। जजमान लोग ये कहते हैं पंडित जी चकाचक माल खा रहे हो तो बताओ। एक भक्त गड़ोराई कर ले आए, शाम को बैठे, आज प्रयास की बात है। तो किसी ने बैठे वहां सभी लड़के, तो एक ने कहा अरे बैठा है पंडित जी के थोड़ा पाए दाब दे कम से कम। अरे पंडित जी बादाम पी रहे हैं चकाचक। ये मालूम है
कल सवेरे हमने पकौड़ी खा ली थी 4, उसके मारे पूरे दिन गले में दर्द हुआ था, गला काम नहीं कर रहा था। कल के गले में आज के गले में कितना अंतर है। हम लोगों को ऐसे रहना पड़ता है। ये तो बात हास्य प्रयास की है कि पंडित जी चकाचक माल खाते हैं। जैसे किसी छोटे शिशु को निमोनिया हो जाता है, उसको कुछ नहीं खिलाया जा सकता, ऐसे कथा कहने वाले लोगों को रहना पड़ता है। नहीं तो एक कथा कह के दूसरी कथा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि गला खराब तो कथा खराब। मैन चीज तो कथा में गला ही है। इसीलिए ये तो हास्य प्रयास की बात है। पंडित जी तो माल छान रहे हैं, लेकिन पंडित जी जीवन में दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं खा पाते हैं। केला नहीं खा पाते हैं, कलीना नहीं खा सकते हैं, आम नहीं खा सकते हैं, दही नहीं पी सकते हैं, आम का अचार नहीं खा सकते हैं। बताइए फिर माल क्या जानते हैं? इसलिए ये आस प्रयास की बात है, लेकिन बड़े नियम से और संयम से रहना पड़ता है लोगों को। ऐसा थोड़ा भी चिकनाट अगर ले लिया ना, परेशान कर देता है, क्योंकि खराश हो जाती है गले में। एक रूप से पूजत है, एक सिर पूजा, सहस्र भुजा फैलाई के मांग मांग के खा। धन्य मेरा गोविंद एक रूप से बाहर खड़ा है, एक से गिरिराज जी का रूप धारण कर लिया है, हजारों भुजा फैला दी है, मांग मांग के खा रहे। तब मदमंगल आया। मदमंगल ने कहा, बोले कन्हैया तेरा देवता कितने दिन को भूखा हुआ है? क्यों? बोले हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे का आज प्रसाद नहीं बचेगा। सूदे के सूदे जा रहे हैं, पला के पला गिरिराज बाबा के मुंह। समझ गए भगवान ब्रजवासियों के भाव को। धन्य है मेरे गोविंद। तुरंत भगवान सूक्ष्म रूप लेकर के बाहर आ गए। गिरिराज जी में जो प्रविष्ट हुए थे, सभी ब्रजवासियों ने आज गिरिराज बाबा का बड़ा सुंदर पूजन किया है। अरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा।
तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कान में कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कान में कुंडल सोए रहे, ओ तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानों में कुंडल सोए रहे। घोड़ी पे घोड़ी पे घोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराजे, और तेरी गोबर आइए महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज धरण के तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने को, ओ तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने को, घोड़ी पे घोड़ी पे घोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, और तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी गोवर्धन महाराज ताली बजाते हुए महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज। बोलिए गिरिराज धरण के जय हो। सुंदर पूजन किया ब्रजवासियों ने। आज भगवान ने यहीं पर मानसी गंगा को प्रकट किया है। बोलिए मानसी गंगा जय हो। मन से मानसी गंगा को प्रकट किया। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते राजन आप ही पूजे आप पूजावे, स्वयं तो पूजा करवा रहा है और स्वयं पूज रहा है। जब इंद्र ने देखा समय निकल गया, जो ब्रजवासी मेरा पूजन करने के लिए आते थे वो ब्रजवासी आज समय पर पूजा करने नहीं आए। क्रोध में आकर के इंद्र ने मेघों को आदेश दे दिया, मेघमाला है मंडराने लगी आकाश मार्ग में। सीताराम, मेघमालाएं आकाश मार्ग में, और क्रोध में इंद्र आ गया है।
ऐसी घनघोर वृष्टि इंद्र ने करवाई, सभी मेघमालाएं आकाश मार्ग में जाकर के ब्रजमंडल में जाकर इतनी जोर से वर्षा की है, इतनी जोर से वर्षा हो रही है ब्रजमंडल पर, सभी जितने भी ब्रजवासी हैं घबराने लगे हैं। सभी ब्रजवासियों ने देखा अब हमारे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। भगवान ने देखा ब्रजवासी दुखी होने लगे हैं, इसीलिए मेरे गोविंद ने कनिष्ठ का अंगुली पर गिरिराज को धारण किया है। बोलिए गिरिराज धरण के जय हो। 7 रात्रि 7 दिन गिरिराज को धारण किया मेरे गोविंद ने। उसके बाद मधमंगल इत्यादि सखाओं ने कहा गोविंद बहुत दिन हो गए गिरिराज को धारण किए हो, आपको कम से कम आप आराम कर लो। बोले नहीं, इसमें इतना भार है तुम उठा नहीं पाओगे। ब्रजवासियों ने पूछा, बोले क्यों? बोले लाला एक पतली सी अंगुली पे गिरिराज को धारण करके रखे हैं और हम तो ऐसे ऐसे मोटे मोटे लठ लगा के रखे हैं, क्या गिरिराज बाबा डटेगा नहीं? बोले नहीं, क्यों? बोले मैं भगवान हूं। ये भाव यहाँ प्रकट किया भगवान ने। मधमंगल ने कहा भाई क्या भगवान है तेरा? भगवान की अलग विशेषता क्या है तेरे में? भगवान गिनाने लगते हैं यहाँ, सखाओं से वार्तालाप भाव प्रकट किए। बोले मैंने अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, केसीसुर को मारा, अष्टासुर को मारा, भौमासुर को मारा, और तो क्या पूतना को मैंने मारा। मधमंगल ने कहा लाला कम से कम यहाँ झूठ मत बोले। क्यों? है? पूतना तूने मारी? बोले तो किसने मारी? बोले बाप मरी मराई में 4 लठ मैनू दे। ऐसा ब्रजवासियों का हास्य परिहास्य है मेरे गोविंद से। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिन बड़े बड़े योगियों को दर्शन नहीं देता है, लेकिन आज वो ही गोविंद ब्रजवासियों के सामने हास्य और प्रयास कर रहा है। लेकिन ये अगर शक्ति है तो किसमें? केवल प्रेम में है। गोविंद के प्रति अगर प्रेम लड़ा लोगे तो इसी प्रकार ये शक्ति प्रेम में है। तब ब्रजवासियों ने कहा लाला एक बात बता, तूने माखन को, तूने ये गिरिराज बाबा को उठाया कैसे? तो भगवान कहते हैं कछु माखन को बड़ बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जो के कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। मक्खन की चोरी इसीलिए तो मैंने की, कुछ राधे जी की कृपा से मैंने गिरिराज बाबा को उठा लिया है। आज यहाँ इंद्र ने देखा कि अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा, लेकिन ब्रज में आज भी धूल उड़ रही है, क्योंकि अगस्त मुनि ने पूरे ब्रजमंडल के गिरिराज बाबा के चारों तरफ शेषनाग ने कोण बना लिया है। अगस्त मुनि नीचे बैठे हैं, पूरा जितने भी जल की वृष्टि हुई सारे जल का पान कर गए हैं। क्यों? 3 आचमन में समुद्र का पान कर गए अगस्त मुनि, तो ये तो इंद्र ने बारिश की है। ऐसे ऐसे ऋषि भी हमारे भारत देश में हुए हैं, धन्य प्रभु। आगे जाकर के इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की है यहाँ, हे गोविंद जगत के पिता केवल आप हो, मैं तो अज्ञानी हूं। आज स्वयं स्वर्ग लोक से इंद्र आया है, गाय को साथ में लेकर के, और अभिषेक किया है गिरिराज बाबा का। आज भी वो जगह देखने के लिए मिलती है। गाय के दूध से गिरिराज बाबा का अभिषेक किया, तब भगवान से क्षमा याचना मांगता है,
पिता गुरुस्तुम जगतात्मधीश दुरत्तया कालौपात दंड पिता स्वयज्जा तनुभि समीहसे मानम विदुन्ब जगदीश मानिना। तुम ही जगत के पिता हो, चराचर के गुरु हो, चराचर के स्वामी हो, हे गोविंद। इंद्र कहते हैं सब कुछ आप ही हो, लेकिन मेरी भ्रांति देखो कि मैं ना समझ हो करके भी आप पर ये जल की वृष्टि कर रहा हूं। धन्य प्रभु। ऐसी भगवान की लीला है। 14 श्लोकों में स्तुति की इंद्र ने यहाँ भगवान की। भगवान ने क्षमा कर दिया इंद्र को। और उससे पहले अभी ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन उनको क्षमा नहीं किया। क्यों? गलती दोनों ने की, लेकिन गलती का भी फर्क होता है। इंद्र ने जो गलती की, सभी ब्रजवासी भगवान के समीप आ गए हैं, जो दूर रहते हैं वो भी। और ब्रह्मा ने जो गलती की, वो भगवान के भक्त भगवान से अलग कर दिए, ब्रह्मलोकम पहुंचा दिए हैं ब्रजवासी। इसीलिए भगवान ने आज क्षमा कर दिया यहाँ इंद्र को, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया है। अब आगे जाकर के योगों की संख्या का भी वर्णन है, तो देखिए कौन से युग में कितनी संख्या का वर्णन किया है यहाँ भागवत जी में। तो सूक्ष्म रूप से ही विस्तार ना करते हुए आगे बढ़ते हुए 17,28,000 का होता है महाराज सतयुग। सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000 का सतयुग है। और त्रेता युग है 12,96,000 का त्रेता होता है, 12,96,000 का। और कलयुग और द्वापर 8,64,000 का होता है। बोले महाराज द्वापर युग, जिसमें भगवान का जन्म हुआ। और कलयुग कितना है? बोले 4,32,000 का कलयुग है। और अभी कौन सा चरण है? बोले कलयुग है, कल प्रथम चरण है, पहला चरण चल रहा है। उसमें ही जीव की ये दशा हो रही है। 1 रुपया में से अभी चवन्नी भी नहीं निकला है। 4,32,000 की आयु कलयुग की है। अभी निकला कितना है पता है? 5,200 वर्ष अभी कलयुग की निकली हैं। 5,200 निकली हैं और 4,32,000 का है। हमारा तुम्हारा जाने कितनी बार जन्म हो जाएगा, कीड़े बन जाएंगे, मकीड़े बन जाएंगे हैं? नहीं करकेटा बन गए तो बार में घूमेंगे। अब बैल नहीं हाँकते, पहले बैल चलते थे। और बार में तो जो हरा हाँकने वाला हरा कहते थे उसको, और वो पेनिया रखता था, बार में से पेनिया दे देता था। इसीलिए विचार कर लो ठाकुर जी से कि कहीं हम किसी ऐसी योनि में ना चले जाएं गोविंद कि हमको बार बार जन्मना और मरना पड़े और हमको दुख उठाना पड़े। इसीलिए कवियों ने बड़ी सुंदर बात कही है। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। ये मेला 4 दिन का है, यहाँ जीने की हसरत क्या। पिघल जाए तो मिट्टी है, खिलौने की हकीकत क्या। बहुत मजबूत हाथों में रह के भी छूट सकता है, खिलौने का भरोसा क्या कभी भी फूट सकता है। ये जीव ही खिलौना है।
ये शरीर खिलौना रूपी पता नहीं कब फूट जाए, कब भगवान गोविंदा नमो नमः कर दे। इसीलिए ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते रहना चाहिए। वेद व्यासी महाराज आगे वर्णन करते हैं, जाकर के योगों की संख्या का वर्णन किया है। और महाराज यावत इंद्र चतुर्दशा 14 इंद्र जब बदल जाते हैं तब कहीं महाराज ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। समझ लीजिए फिर नारायण की आयु कितनी होगी। आज यहाँ गोविंद गाय चारण के लिए आए, यज्ञ पत्नियों के पास में पहुंचे। पहले ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मणों ने लौटा दिया। यज्ञ पत्नियों के पास में पहुंचे, उन्होंने सुंदर सुंदर पकवान बना करके यज्ञ पत्नियों ने साथ में दे दिए। इसीलिए देखिए, इसलिए गोविंद का गुणगान भी करते रहना चाहिए, क्योंकि बचता वो ही है संसार में। अगर बचता है शेष तो क्या बचता है। देखिए इस सुंदर दोहे में क्या लिखा हुआ है। नाम चतुर्गण पंचयुता, तुम्हारा जो भी नाम है अपने नाम के अक्षर गिन लो। बचता क्या है शेष, वैसे ही घमंड करते हैं। तुम्हारा जो नाम है उस नाम के अक्षर गिन लो। गिन लिए, उनके 4 गुने कर दो, 4 गुने कर दो, 4 गुने कर दिए। पंचयुता 5 और मिला दो उसमें, फिर दूने कर दो उनको। बस उल्लेख 8 का भाग दे दो, कुछ नहीं बचेगा, चाहे किसी का भी नाम हो। जोड़ लो। हमारे जी बिल्कुल राइट आपने उत्तर दिया है। नाम चतुर्गण पंचयुता कृत दुगुण वसुलेख। संसार में बचता क्या है और रहता क्या है। रम्यो राम सब जगत में, तुलसी सहित विषय। केवल 2 ही अक्षर बचेंगे। बोले वो 2 अक्षर कौन है? बोले राम। केवल यही बचता है, उसके अलावा और कुछ नहीं बच सकता है। चाहे किसी का भी नाम हो, जोड़ लो, भाग दे लो, 2 ही अक्षर शेष बचेगा। तो इसीलिए राम ही जगत में बचता है, बकाया जीवात्मा जगत में नहीं बचता है। इसीलिए उसी राम को याद करते रहना चाहिए, गोविंद को। वेद के मंत्र ही आज गोपी बन करके पधारे हुए हैं। आज रास मंडल में तो प्रवेश कर ही जाएंगे। अगर विवाह तक नहीं पहुंचेंगे तो पहुंच तो 1 मिनट में जाएंगे। 2 श्लोक कहनी है बस। हाँ बिल्कुल, आज कंस को मार देंगे क्योंकि उपद्रव कर रहा है 6 दिन से। आज नहीं छोड़ेंगे कंस को हम। आज सुंदर गोपियां वेद के मंत्र ही गोपी बन करके पधारे हुए रास मंडल में। आज शरद पूर्णिमा का रात्रि का दिन है। मेरे कृष्ण ने वेणु का निनाद किया है और सुंदर वेणु बजा रहे हैं मेरे गोविंद। और कैसी वेणु का निनाद हो रहा है। निशम्य गीतो तदनंग वर्धन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस आजन्मुरण्य नमलक्षितो ध्यमा सयत्र कांत जबलोल कुंडला। भगवान वेणु का निनाद कर रहे हैं। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसी कार्य को वही छोड़ करके दौड़ लगाना प्रारंभ कर देती है। ऐसा लगा गोपियों को कि मेरा नाम वेणु में पुकार रहे हैं। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी। गाय को दोते समय छोड़ करके दौड़ना प्रारंभ कर देती है
और एक गोपी अपने बच्चे को गोदी में बिठा करके दुग्ध पिला रही थी। जैसे ही वेणु को निनाद को सुना, गोपी बच्चे को पट करके दौड़ना प्रारंभ कर देती है। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा लिया, दूसरे में लगाने के लिए जा रही थी। वेणु के निनाद को सुना गोपी ने एक ही आंख में काजल लगा करके दौड़ना प्रारंभ कर देती है। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, थाली को सामने पटक करके दौड़ना प्रारंभ कर देती है। एक गोपी जाने लगी, लेकिन उसके पति ने पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया। बोले मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तब गोपी कहती है, शरीर को ही तो नहीं जाने दोगे, लेकिन मेरा मन तो उन गोपियों से पहले भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा, शरीर से नहीं जानेगा। गोपियों का अनुराग भागवत जी में बड़ा विचित्र है। स्वागतम वो महाभाग। गोपियां जैसे पहुंची हैं, अर्धरात्रि का समय है। स्वागतम वो महाभाग प्रिय किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयो कस्य भूतागमन कारणम्। स्वागतम सुस्वागतम, पधारिए। स्वागत किया, वंदन किया। गोपियां बोली अब क्या बताना चाहते हैं वो तो बता दो। भगवान कह रहे हैं गोपियों से, रजन्येषा घोर रूपा। अरे ये पत्नी का धर्म है, अर्धरात्रि का समय, अंधेरी रात्रि है। घोर सत्वन सेविता प्रत्यात ब्रजम नेहस्तियम स्त्री सुमध्यमा। इस घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके अकेली जंगल में आई है। एक तो बुलाया और बुला करके फिर ऐसे ऊपर से प्रश्न कर रहे हैं, क्यों आई हो? अर्धरात्रि का समय, जाओ घर को लौट जाओ। गोपियों को तो ऐसा लगा जैसे प्राण निकल गए। तब गोपी एक दूसरे गोपी से कह रही है, करिए उपाय, करिए उपाय, डारियो बांस को कटा, ना रहे गो बांसना, बजेगी बांसुरी, ना रहे गो बांसना, बजेगी बांसुरी। लेकिन ऑर्गन वाले भैया नहीं मान रहे, ये तो बांसुरी बजाएंगे। गोपियां कह रही हैं ऐसा उपाय कर दो, सारे ब्रज के बांसों को कटवा दो। बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी काय से बनेगी, बजेगी कैसे? पति व्रत धर्म को समझाया। भगवान कहते हैं पतिव्रता स्त्री का ये धर्म नहीं है। गोपियों ने कहा महाराज हम एक प्रश्न पूछना चाहती हैं। बोले क्या? किसी का पति परदेश में गया हो और लौट करके घर वापस आ जाए, और जब तक वो अपने पति की फोटो की पूजा कर रही हो, पत्नियों के लिए पतिव्रत धर्म से बड़ा कोई व्रत नहीं है शास्त्रों में कहीं। लेकिन अब जमाना कौन सा हो गया है पता है? बेड पर बैठी है, लेटी है, सामने फ्रिज रखा है तो वहीं से लाते थे, बोल देंगे बोले अरे आ रहे हो? बोले हाँ।
आए टिंकू के पापा एक ठंडी बोतल हमारे काजों ले आओ। जमाना ये बदल गया है। लेकिन अब हमारे यहाँ तो बहुत मर्यादा है। अभी छोटे छोटे शहरों में, बड़ा जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें तो महाराज नाम लेके ऐसे बोलती हैं, मैंने कहा इन्हें कई बालक हैं जी। हाँ, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए शास्त्र में, और पिता को भी अपने बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, निषेध है शास्त्र में। अपने से जो पूजनीय हैं, संत जन हैं, गुरु हैं, गुरु का भी नाम नहीं लेना चाहिए, ये निषेध है शास्त्र में। लेकिन अब तो बिना नाम के कोई काम ही नहीं है महाराज। ऐसे धड़ाके से नाम लेती हैं, ये लगती है, ऐसा लगता है बड़े बड़े शहरों में खोपड़ी घूम जाती है। बताओ कितना परिवर्तन हो गया है? धन्य प्रभु तेरी लीला। तो पतिव्रत धर्म को यहाँ गोपियों को समझाया। तो उन्होंने कहा, गोपियों ने, किसी का पति परदेश गया हो, फोटो की पूजन कर रही हो, लेकिन अब ऐसा व्रत तो नहीं है महाराज। एक पड़ोस ने एकादशी का व्रत रहती थी महाराज, दूसरी पड़ोसन ने सोचा बोले हम भी एकादशी का व्रत रहेंगे, आरती का समय बस महाराज के बाद आरती करवाएंगे। पड़ोसन ने सोचा बोले हम भी एकादशी का व्रत रहेंगे। जिसने जीवन में कभी व्रत नहीं रखा, पड़ोसन के ओढ़ के मारे बुरे नहीं लगे। और वो भी कौन सी एकादशी? निर्जला अभी आने वाली है, अब की बार निर्जला ही आएगी। जेठ के महीने में तो फेरी गर्मी। महाराज जी के यहाँ से यह सूचना आई है कि जो भी कल सभी गांववासी सौदा के लिए जाने वाले हैं वो महाराज जी के यहाँ पहुंचे हैं, वहाँ अपना बैठ करके मीटिंग करें, क्या करना है, कैसे करना है, ऐसी सूचना है। और जिस व्यक्ति का ढार रह गया है वो महाराज जी के यहाँ ढार पहुंचाए, क्योंकि अभी तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो फिर कब पहुंचाओगे महाराज? मेरी तो समझ में यही बात नहीं आती। देना तो है ही तुमको, तो इसीलिए उस व्यवस्था को बना के रखे। और पूरा गांव कल सौदा के लिए जाएंगे लोग, महाराज जी क्या पहुंचे, और सभी लोग भंडारा पा करके ही आरती करके उसके बाद भंडारा पा करके आप लोग जाएंगे। जय हो। हमारे मोनू सरपंच जी पधारे हैं, हमारे गांव के हैं, क्या बात है, बड़े स्नेही है। हाँ, मेरे पे फोन आया था इनका, बिल्कुल परसों महाराज जी आ रहे हैं। बड़ा सात्विक परिवार है साहब। देखो मैं वैसे बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो घरों में जाता हूँ और घर के संबंध है हमारे इनके तो वैसे भी, क्योंकि इनके पिताजी हमारे मौसाती हैं। हाँ, तो वैसे भी घर के संबंध है, बच्चों बहू हैं, बच्चे हैं, सभी से घर के संबंध है। और हमारे भूतपूर्व सरपंच महेंद्र सिंह जी, ये भी बड़ा इसने रखते हमसे सा अजान से। इनके भाई थे वो तो बहुत ज्यादा रखते, वो तो पूरनदास बाबा के कथा जब कहते ही नहीं थे, उन्होंने बिठा दिया हमको, बोले पंडित कहो तुम। इनका भी बड़ा स्नेह ऐसा। और झरना सरकार का तो स्नेह है ही, और सभी गड़ौरा ग्राम वासियों का तो स्नेह हमारे ऊपर अपार है, इसमें क्या दोहराया है। सभी लोग स्नेही जन हैं हमारे। आदरणीय वेद व्यास जी महाराज आगे वर्णन करते हैं राजन। और ठाकुर जी के मंदिर पे बड़ी सच्चंडी का आयोजन अभी करवाया था सर्दियों में, इतना भव्य आयोजन हुआ था साहब। सवेरे के ब्राह्मण लगते थे, शाम के 9 बजे छूटते थे। गांव वाले भी ये कहते हैं महाराज ये तो भागवत से भी बहुत तगड़ा काम है, और वास्तविक ही सच्चंडी का तगड़ा काम है। हाँ, सुंदर आयोजन किया है। और ठाकुर जी आशीर्वाद देंगे तो एक बार ठाकुर जी के मंदिर पे भी भव्य आयोजन कथा का करने के लिए, जब ठाकुर जी कृपा हो जाएगी तो भव्य आयोजन एक बार ठाकुर जी के मंदिर पे भी कथा का करवाएंगे।
बोलिए शंकर भगवान की जय ठाकुर जी महाराज की जय हो भागवत भगवान के। जय हो। तो निवेदन कर रहे थे ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मुझे यहाँ से कथा कहते कहते मालूम चल जाता है कि आप अब कथा सुन रहे हो, अब नहीं सुन रहे। क्योंकि ये चेहरा है ना, ये कैमरा होता है, ये अपने आप बता देता है प्राणी को ये दुखी है, ये सुखी है, या ये टेंशन में, बताता है कि नहीं। ऐसे ही कथा भी यहाँ से बता देती है कि अब इनका मन बूंदी पूड़ी में। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। पड़ोसी की पत्नी ने व्रत रहना प्रारंभ कर दिया, लेकिन एकादशी निर्जला कभी जीवन में नहीं रही। उसके पति ने सोचा, बोले इसने जीवन में व्रत नहीं किया है, आज कैसे रहेगी। वो गए गांव तकड़ा, लौट करके आ गए और छुप गए आकर के घर में। जो दोपहरी में धूप निकली, तुरंत एक गन्ना बेचने वाला आ गया। बोले गन्ना ले लो गन्ना। गन्ना बेचने वाला आया, उसने कहा, बोले दे दो। 2 गन्ने लेकर के वहीं देरी पे बैठ करके दर मर गोविंदा आए ना। व्रत काय का है, कौन सी निर्जला। थोड़ी देर में महाराज अमरूद वाला आ गया, जामफल वाला, आवाज लगाने लगा। उसने कहा, बोले 1 किलो दे दो, कोई बात नहीं है। वहीं बैठ करके गोविंदाय नमो नमः, निर्जला एकादशी का व्रत है। थोड़ी देर में पति देव लौट करके आए। वो तो गए कहाँ, वो तो देख रहे थे। पत्नी ने पूछा, आप तो गए थे नौकरी करने के लिए बाहर प्रदेश, क्यों लौट करके आ गए। बोले इसलिए लौट के आ गया, एक बहुत काला काला सर्प था, उसने रास्ते को काट दिया, इसीलिए मेरी रास्ता खोटी हो गई, इसीलिए मैं लौट करके आ गया। उसने कहा कितना बड़ा था। बोले रहने दो, कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं। बोले गन्ना कितना बड़ा होता है। वो समझ गई, बोले इन्होंने देख लिया, एकदम उसने बात को फेर दिया। बोले ठीक है, गन्ना की बराबर लंबा था, तो मोह कैसा था उसका। बोले जामफल कैसा। कहूँ ऐसा एकादशी का व्रत तो ना है। बोले शंकर भगवान की। तो यहाँ पतिव्रत धर्म का निरूपण किया है भगवान ने। और भगवान ने सर्वरात्रि का समय है, सभी गोपियों को समझाया। यहाँ बहुत बड़ा विवरण है गोपियों का, लेकिन आगे बढ़ते हुए भगवान पिता रात्रे शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षसंतो मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। भगवान ने जिस समय महाराज किया अर्धरात्रि के समय, लेकिन राज करते करते आज मेरे गोविंद गोपियों को भी छोड़ करके जाने लगे हैं। गोपियों को छोड़ करके जैसे ही जाने लगे, राधा जी को साथ में, राधा रानी को साथ में लेकर के गए। गोपियां ढूंढ रही हैं। राधा रानी के मन में भाव प्रकट हुआ। अभिमान में और गुमान में अंतर होता है प्यारे। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपियों ने संपूर्ण ब्रज में भगवान को देखा, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिले। राधा रानी से कहा, बोले देवी आंखें बंद करो। राधा रानी ने कहा, मेरे से चला नहीं जाता, मुझे कंधे पे बिठा लो। जैसे ही आंख बंद करी, राधा रानी को भी छोड़ करके चले गए हैं। जो दशा गोपियों की हो रही है, वही दशा आज राधा रानी की हो रही है। यमुना के किनारे, क्योंकि यमुना कौन है, यमुना भक्ति है। क्योंकि प्यारे गोविंद को कहीं भी ढूंढते फिरना, जब तक तुम्हारे मन में भक्ति नहीं आएगी तब तक गोविंद मिल नहीं सकता है। काना तेरी जो हट रह गई ही बात,
काना तेरी जो हट रे गई बात, जो हट एक पग ठाड़े, जो हट एक पग ठाड़े, कालिंदी के घाट काना तेरी जो हट रह गई बात। ये बड़ा कपटी है, झूठे प्रीत करे मनमोहन, या कपटी की बात। काना तेरी जो हट रह गई बात। यमुना के किनारे सभी गोपियां एकत्रित होकर के, और ये भागवत के 19 श्लोक हैं, तो ये भगवान के प्राण हैं भागवत में। इसी का नाम है गोपी गीत, ऐसा लिखा हुआ है भागवत में। जो नित्य गोपी गीत का पाठ करता है, एक दिन गोविंद उससे मिलने के लिए जरूर आते हैं। 19 श्लोक हैं गोपी गीत के। कि जयति तेदिकं जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा स्वास्तत्रिः, दयति दासता दीक्षिता विका, स्वते धता स्व विचिन्त्यते, शरदुदासये साधु जात सा, रसी जोदरा श्री मुसाद्रसा, सुरते नाथे शुक्लदास का, वरद दविने तो जयति तेदिकं जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा स्वास्तत्रिः। गोपियों ने अपनी भावनाओं से कहा है, गोविंद आपके जन्म की वजह से ब्रजमंडल स्वर्ग से ज्यादा प्रिय बन गया है। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा, ये ब्रजमंडल आज स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है गोपाल। और तो क्या, श्रयत इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी, ऐसा लग रहा है स्वर्ग से उतर करके लक्ष्मी, क्षीर सागर से लक्ष्मी चल करके आज ब्रजमंडल में ही आकर के विराजमान हो गई हो, ऐसा ये ब्रजमंडल लग रहा है। ब्रज में वास के लिए तो स्वयं लक्ष्मी मैया भी तरसती हैं। ऐसे ब्रज में सौभाग्य से हमें वास मिला, लेकिन हमें छोड़ करके आप क्यों चले गए? और अगर छोड़ करके जाना था गोविंद, तब विषैले कालिया नाग से हमको क्यों बचाया? पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई, दावानल अग्नि से हमको क्यों बचाया? और तो क्या, अजगर के मोह में सभी ब्रजवासी मर जाते, लेकिन उस अजगर के मोह से हमको क्यों बचाया? और तो क्या, आज ब्रह रूपी में क्या हमको इसीलिए बचाया? आज ब्रह रूपी अग्नि में हम जल रही हैं।
तब सभी गोपियों के भाव तो बहुत हैं, लेकिन सभी गोपियों ने बैठ करके भगवान देखिए कब आते हैं, कथा कितनी महान है भगवान की। भगवान ने दर्शन कब दिए? तब कथा मृता ताप्त जीवना कव विरीडिता कल्मषाप रो रहे हैं तेरी याद में, आ जाओ प्रभु, आ जाओ प्रभु। हे गोविंद तब कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथा को कहना प्रारंभ किया गोपियों ने। गोपी श्रोता बन जाती है और एक गोपी बैठ जाती है। हम इतना प्रेम करती हैं आपसे, तो भगवान ने कहा मेरे से प्रेम करने वाले तो मर जाते हैं, तो मरती क्यों नहीं हो? गोपियां स्वयं प्रश्न करती हैं, स्वयं उत्तर देती हैं, भगवान नहीं है वहां। तब दूसरी गोपी जवाब दे रही है, मरना तो हम भी चाहती हैं, तुम्हारे वियोग में प्राणों का त्यागन कर देंगी, लेकिन तुम कहो कि तुम्हारे वियोग में तो दशरथ जी महाराज का प्राणांत हो गया था राम के वियोग में। राम राम कई राम कवि, राम राम कई राम तन परिहर रघुवीरह, राव गए सुरधाम। राम जी के विरह में दशरथ जी का प्राणांत हो गया था, लेकिन हमारे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। क्यों? क्या किसी व्यक्ति को ले जा करके कमरे में बंद कर दो और बाहर से गेट लगा करके कुंडी लगा दो, और कुंडी नहीं ताला लगा दो, तब वो प्राणी निकलना चाहे लेकिन फिर भी नहीं निकल पाएगा। कमरे में से कैसे निकले? ऐसे ही नाम पहाड़ दिवस से ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रता प्राण जाय कैवा। प्राण तो निकलना चाहता है, लेकिन तुम्हारा जो नाम रूपी निस्दिन ध्यान चरणों में रखा हुआ है, इसीलिए कपाट लगे हुए हैं, किवाड़ लगे हुए हैं, इसीलिए प्राण भी नहीं निकल पा रहे हैं। ये गोपियों की दशा हो रही है। गोपियां कह रही हैं तुमको क्या मालूम है। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, हो जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, हो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही
वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिससे ही प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। हो जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसे मैं कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसे मैं कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रेम निभाना क्या जाने। सभी गोपियां आज पुकारती हैं तो भगवान, गोपियों ने बहुत कुछ यहाँ पुकारा है। लताओं से पूछा, तुलसी से पूछा, पीपल के वृक्ष से पूछा, सभी से पूछा है। अंत में यमुना के किनारे बैठ जाती हैं तो भगवान के स्वरूप का चिंतन किया जाता है और भगवान का स्वरूप बना करके गोपी राज करने लगी हैं। एक एक गोपी दूसरी गोपी के साथ में रास विहार करने लगी तो भगवान को प्रकट होकर के आना पड़ा है। हाँ, इसीलिए आज कंस को जीवन दान मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल रहा है, नहीं तो विचार तो मारने का था। आज का निमंत्रण कंस को और पा लेने दो क्योंकि समय भी हो गया है अब। और अगर चटपट अक्रूर जी के प्रसंग को करेंगे तो उन्हें, हाँ, इसीलिए आज महाराज भगवान ने किया है, इसलिए महाराज भी आज करने दो। भगवान का गोपियों से मिलन हुआ है और वेदव्यास जी महाराज आगे वर्णन करते हैं। लेकिन खीर कई दिन से खा रहा है, कंस को मार ही देते हैं, विचार हमारा ये हो रहा है। अब अक्रूर जी महाराज को रथ सजा करके और मथुरा के लिए प्रस्थान कराया। अक्रूर जी रथ लेकर के गए। गच्छे नंद व्रजम तत्र सुतावान गदुन्दुभे आसताता विहानेन रथेन नायमे चिरं। रथ में बिठाया अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं। सभी ब्रजवासियों को, गोपियों को मालूम पड़ा, रथ के आगे लिपट जाती हैं, निकलने देती हैं, सोचती हैं कोई ब्रजवासी लेने के लिए आ गया है। एक गोपी कह रही है, सजन सवेरे जाएंगे धर घोड़े पर जी, जो मैं ऐसा जानती तो चाबुक लेती थी। सजन सवेरे जाएंगे नैन भरेंगे रो, बेदना ऐसी रहने के भोर कबहू नहीं हो। सभी गोपियों से सांत्वना दिलाई भगवान ने। बोले मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। मध्याह्न के समय ठीक दिन के 12 बजे अक्रूर जी महाराज मथुरा में आज प्रवेश करा रहे हैं भगवान को। इधर में
सुंदर मल्ल युद्ध का निर्माण कराया गया है। उसमें कुबलिया पीड़ हाथी इत्यादि को सामने कंस के दरवाजे पर लगा दिया, क्योंकि मुझे मारना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज भगवान जैसे ही चले हैं मथुरा में धीरे धीरे चलने लगे, तो भगवान को आज जो भगवान के एक भक्त है दर्जी, पहले धोबी का उद्धार किया भगवान ने, कपड़ों को छीन लिया, दर्जी के घर पहुंचे और दर्जी ने बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्रों को बना दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया दर्जी को, बोले दर्जी जितने का कलयुग में कपड़ा नहीं आएगा उतने की सिलाई लगेगी। अब बताओ आता है कि नहीं? कुर्ता आएगा 500 का तो सिलाई लगेगी महाराज 500 लगेगी कि नहीं लगेगी? 600 लगती है, लो बताओ। तो इसीलिए आशीर्वाद दिया परम भक्त था दर्जी। आज कुब्जा से भेंट होती है, उसको भी सुंदर बना दिया भगवान ने, एक ही झटका मारा। उसका नाम शैलेंद्री था। कर्णेन वामेन सलील मुद्रतम सज्जम कृत्वा निमिषेण पश्यताम। भगवान को कंस ने ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है, सोने का सिंहासन है। कुबलिया पीड़ हाथी को लगा दिया बलराम, और कृष्ण ने कुबलिया पीड़ हाथी का भी उद्धार कर दिया है। और एक श्लोक में 9 रस प्रकट हो रहे हैं यहाँ। जैसी जिसकी भावना है उस भावना से आज भगवान को देख रही हैं। माता है, वृद्ध है, युवा है, सभी। मल्ला नाम सन्नाम नरवरा स्त्रीना स्मरो मूर्तिमान गोपीना सजनो सताम चितभुजा शास्ता सुपित्रो शिशु। माता है, बालक के रूप में भगवान को देख रही है। मृत्युर्भोयो जपते विराट विदुषाम। केवल कंस को भगवान काल के रूप में नजर आ रहे हैं, पूरी सभा लगी हुई है उसमें, किसी को नहीं आ रही है। तत्वम परम योगिना, योगियों के परम तत्व के रूप में भगवान पूर्ण ब्रह्म के रूप में नजर आ रहे हैं। वृष्णी नाम परदेवती विदितो रंगम गता साग्रजा। इसी बात को तुलसीदास बाबा कह रहे हैं। जाके रैया भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही मेरे गोविंद का दर्शन होता है। मुष्टिक, चारू और कुबलिया पीड़ सभी का भगवान ने वध किया। एक छलांग मारी, कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, केशव को पकड़ करके नीचे की ओर लेकर के आए। भगवान बताना चाहते हैं, दुष्ट कंस, जिस समय मेरी माता देवकी की तू विदा कर रहा था, उस समय तूने मेरी माता के केशों को पकड़ा, तो ये अनुभव कर केस पकड़ के खींचने पर कितना कष्ट होता है। क्यों? जाके पगन फटी अभिमाई, वो का जाने पीर पर आई। तो ये बताना चाहते हैं भगवान। केशव को पकड़ करके खींच करके नीचे की ओर लेकर के आए भगवान, और भगवान ने त्रिलोकी का बल अपने मुष्टिक में स्थापित करके एक ही मुष्टिक का प्रहार किया है और कंस का प्राण। बताओ कंस को मरने में कितनी देर लगी, लेकिन कंस ने उपद्रव कितने किया उसको दुनिया जानती है, लेकिन कंस कब मर गया इसे कोई नहीं जानता है। इसलिए जीवन में ऐसा कर्म करता प्राणी को ऐसा कर्म करते रहना चाहिए कि कम से कम उस कर्म को, प्राणी के कर्म को जीवन पर्यंत लोग याद करते रहें, और जब जब याद करते हैं तब तब वो प्राणी जीवित ही होता है। इसलिए कंस जैसा कर्म प्राणी को नहीं करना चाहिए। कब मर गया ये पता नहीं चला, लेकिन उसने कर्म किए वो सब जानते हैं क्या क्या किया। राम न मारत काहू को ऐसे भोले राम,
अपने आप मर जाते हैं, कर कर खोटे काम। कंस को मार करके भगवान दौड़ करके अपने माता पिता के चरणों का वंदन किया। और जो प्राणी अपने माता पिता के चरणों का वंदन करता है, 4 चीजें उस बालक को स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशो विना, चत्वार तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयु, विद्या, यश और बल, ये अपने माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करता है तो स्वतः ही उस जीव को, उस बालक को प्राप्त हो जाती है। कहीं दूसरी जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तब कंस मर गया, क्योंकि ये कंस को इसलिए मारा है तुम भंडारा पाने जाते, और कंस मरा नहीं था तो भंडारे पाने में भी डर लगता है, इसीलिए कंस को मार दिया है। अब चैन से भंडारा पाना। 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि बांके बिहारी से, कि कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, आज मोरे नैना लड़ गए, श्याम से नैना लड़ गए। आज मोरे नैना लड़ गए, श्याम से नैना लड़ गए। आज मोरे नैना लड़ गए, श्याम से नैना लड़ गए। आज मोरे नैना लड़ गए, श्याम से नैना लड़ गए। हो नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, नैना लड़ गए मोरे बांके बिहारी से। हाय नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए। हाय उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए। वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए लड़ गए। आज मोरे नैना लड़ गए, श्याम से नैना लड़ गए। आज मोरे नैना लड़ गए, श्याम से नैना लड़ गए। आज मोरे नैना लड़ गए, श्याम से नैना लड़ गए। आज मोरे नैना लड़ गए, श्याम से नैना लड़ गए। हरि बोल। ऐसा क्यों प्यारे जादू घेरे, प्यारे जादू तेरे। हाय मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे। मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे। हाय ऐसा क्यों प्यारे जादू घेरे, ऐसा क्यों प्यारे जादू तेरे। हाय मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे। मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना वो तो तेरे। बंसी के पीछे पड़ गए, वो तो बंसी के पीछे पड़ गए। वो तो बंसी के पीछे पड़ गए, वो तो बंसी के पीछे पड़ गए। वो तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए पड़ गए। ऐसे नहीं, उठाइए दोनों हाथ और ताली की सेवा करते हुए कहेंगे क्या कि आज मोरे नैना लड़ गए, शाम से नैना लड़ गए। आज मोरे नैना लड़ गए, श्याम से नैना लड़ गए। आज मोरे नैना लड़ गए, शाम से नैना लड़ गए। आज मोरे नैना लड़ गए, श्याम से नैना लड़ गए।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत कि अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया नाथ मथुरा में जन्म ली नंद घर मंगलाचार्य किया मथुरा में जन्म लियो नंद घर मंगलाचार्य कियो यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण ने कंसासुर मारो श्याम ने भूमि भार तारो कृष्ण ने कंसासुर मारो श्याम भूमि को भार तारो कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण अर्जुन के तुम प्यारे श्याम भक्तों के रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे जय हो। राम भक्तन के रखवारे यमुना रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम भरदाऊ के भैया हे मोहन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हे मोहन गाय चरैया के आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गावे कृष्णानंद मन में होता अति आनंद आरती गावे कृष्णानंद हृदय में होता मन आनंद विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सतं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ओम जलेन शीतली कर्णाद्यौ शांतिरंतर्जगो शांतिराभा शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांति विशुदेवा शांति ब्रह्मा शांति द्रवगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरति हरि ओम यदनेन नमः जंत देवाय दानि धर्माणि प्रथमान्य